तो हम लोग तो वादा कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर सिसवन ढाला बनकर तैयार हो जाएगा। सिवान की जनता एक बार आजमा कर तो देखे, उस लायक हम लोग को बनाए तो हिना मैडम को जिताए, उनके द्वारा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको जिताए, जिसको जो भी राजनीतिक कैरियर है सो हिना मैडम के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी आप जान जाइए, हिना मैडम अगर चुनाव लड़ रही हैं तो हमारा पूरा धन बल जन हमारे समर्थक लोग से भी आग्रह करेंगे, सब लोग मिलकर हिना मैडम को जिताएं। या कौन किसको फंसाया है, राजनीतिक का शिकार हुए हैं वो सामाजिक, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सबसे करीबी लालू परिवार के आप हैं, कभी लालू जी से मिलते हैं, तेजस्वी जी से मिलते हैं। सिवान जिले में तो आपसे ज़्यादा करीबी कोई नहीं है और सरकार भी आरजेडी की है, इसलिए आप पे सवाल। आने वाले टाइम में 2024 में देख रहे हैं, कभी आप बीजेपी से नेताओं से मिलते हैं, कभी आरजेडी के नेताओं से मिलते हैं, कभी चिराग पासवान से मिलते हैं। आखिर टूनाजी पांडे सिवान की जनता जानना चाहती है किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। की जनता ये भी सवाल उठा रही है कि टूनाजी पांडे बीजेपी में है, उनके बेटा लोजपा में है, उनके भाई आरजेडी से विधायक हैं। आखिर किस तरह की राजनीति चल रही है। ये हकीकत है कि सिवान का सिसवन ढाला नहीं बना, ये दुर्भाग्य की बात है। बनना चाहिए, उसे लोगों की परेशानी है। अब किसके द्वारा बनेगा, किनकी, जैसे मुखिया तो सिसवन ढाला बना नहीं पाएंगे, स्पष्ट बात है। मुखिया के हाथ में है नहीं, सरपंच के हाथ में है नहीं। जनसंख्या ज्यादा होने से पीठ थपथपा रहे हैं कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तब तो सब लोग जनसंख्या पैदा करने में लग जाएंगे। आप सरकार कहती है हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण करिए, जनसंख्या कम करिए। तो जिस सवर्ण क्लास के लड़कों को उनके साथ जो छलावा किया जा रहा है ना, ये कहीं से उचित नहीं है। किसी की प्रतिभा को आप नहीं दबा सकते हैं, झूठों को राजनीति के गुमराह करके। आप कोई बच्चा हो, चाहे वो चालू है, वो अपने स्वार्थ के चक्कर में, वो पार्टी के शिकायत में हो जाए। आशुतोष जी में तो इतना करेजा है कि उन्होंने हिम्मत करके आगे आकर के बेगूसराय में उतना बड़ा जनसभा कर दिया, महापंचायत कर दिया। तो तहे दिल से धन्यवाद है आशुतोष जी का। हम उनके बहुत अच्छे समर्थक का 2 आदमी भविष्य है, चाहे आप कहें तेजस्वी या कहें चिराग पासवान। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। आप सुने न पढ़ा न भजन लो बुजुर्ग लगाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी टूनाजी पांडे जुड़ चुके हैं जो पूर्व एमएलसी हैं सिवान जिले से। इनसे बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव में और जो सिवान में राजनीति घमासान छिड़ा हुआ है उससे बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बाबा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, प्रणाम। द लार्ज न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और आपको भी। जो चुनाव चल रहे हैं अभी सिवान में राजनीति घमासान छिड़ा हुआ है, ओसामा साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, मोतिहारी भी गए, सिवान भी गए, और आप पे आरोप भी लगाए हैं बहुत सारे लोग की कहीं ना कहीं आपका उसमें भी हाथ है, क्या कहिएगा। ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। अब किसको क्या कहा जाएगा, इतनी पब्लिक है, कौन पब्लिक क्या बोलती है, किसके विषय में आप बोल पाइएगा। पब्लिक का काम है, जो लोग होंगे क्या क्या कहते हैं ये तो सारी दुनिया जानती है, और सिवान की जनता जानती है, सिवान के लोग जानते हैं, उनके परिवार के लोग जानते हैं कौन किसको फंसाया है। राजनीतिक का शिकार हुए हैं वो सामाजिक, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सबसे करीबी लालू परिवार के आप हैं, कभी लालू जी से मिलते हैं, तेजस्वी जी से मिलते हैं। सिवान जिले में तो आपसे ज़्यादा करीबी कोई नहीं है और सरकार भी आरजेडी की है, इसलिए आप पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो दरअसल करीबी होना कोई गुनाह तो नहीं है। हम तो बीजेपी का भी करीबी हैं, आरजेडी के भी करीबी हैं, लोजपा के भी करीबी हैं, एआईएम का भी करीबी हैं। आप किसका करीबी हमको बताइए। करीबी होना कोई गुनाह थोड़ी होता है, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, आने वाले टाइम में ओसामा साहब जिस तरह से गिरफ्तार हुए उसके बाद से काफिला दिखा, लोगों का हुजूम दिखा, क्या आने वाले टाइम में उनका कद बढ़ा है वाकई में? नहीं, उस परिवार का कद तो पहले से ही बढ़ा हुआ था और आज भी उससे ज़्यादा आज बढ़ गया है। इसलिए कि जो उनके साथ नाजायज़ किया जा रहा है ना, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, उनको बेवजह गलत ढंग से फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, तो जनता ये बात समझ चुकी है। तो जनता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद है, वो मैंने संगठित होकर लोगों को दिखाना चाह रही है कि भाई आप उन परिवार के साथ नाजायज कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करिए। अच्छा, आने वाले टाइम में 2024 में देख रहे हैं, कभी आप बीजेपी से नेताओं से मिलते हैं, कभी आरजेडी के नेताओं से मिलते हैं, कभी चिराग पासवान से मिलते हैं। आखिर टूनाजी पांडे सिवान की जनता जानना चाहती है किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान की जनता की पार्टी से। सिवान की जनता हमें जहाँ खड़ा कर देगी हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये सिवान की जनता तय करेगी, यहाँ के मालिकान सब तय करेंगे, यहाँ के आवाम जनता तय करेगी कि टूना पांडे को हम कहाँ खड़ा करें, किस दल से चुनाव लड़ाएं। जनता अपने आवाज़ लगाएगी, जहाँ से कहेगी तहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, सिवान की जनता ये भी सवाल उठा रही है कि टूनाजी पांडे बीजेपी में है, उनके बेटा लोजपा में है, उनके भाई आरजेडी से विधायक हैं। आखिर किस तरह की राजनीति चल रही है।
ये तो बहुत सौभाग्य बात है ना। सिवान की जनता ये समझ रही है ना कि उस परिवार की लोकप्रियता इतना अच्छी है कि हर दल में उनकी पकड़ है, हर दल के नेता उनका सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। तो जो हमारा जनता की आवाज़ सुनेगा उस दल के साथ खड़े रहेंगे। हमें जनता के विकास कराना है, हमको जनता के मुद्दों को लेकर जाना है वहाँ पार्टियों में, तो जो पार्टी जनता के विकास की भलाई करेगी उसके साथ रहेंगे हम लोग। अच्छा टूना जी पांडे, एक बात बताइए, आपके लड़कियों को बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी मिली है बिहार में। चिराग पासवान जी का बर्थडे था, उस दिन जिम्मेवारी मिली, क्या कहिएगा? देखिए, हर बाप की इससे खुशी होती है, बेटा जब आगे बढ़ता है बाप की उसमें खुशी होती है। ये हकीकत में सौभाग्य की बात है कि हमारे सुपुत्र को चिराग जी अपने जन्मदिन के अवसर पर, उनका उस दिन जन्मदिन था, हमारे बेटा का हाथ से केक कटवाए, केक अपने भी खाए, बेटा को भी खिलाए और उनको प्रदेश सचिव का पद दिया गया। तो ये तो गौरव की बात है हमारे लिए, और सिवान के लोगों के लिए भी गौरव की बात है, सिवान की जनता के लिए भी गौरव की बात है कि उनका एक युवा नेता जिसका इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है, एक राष्ट्रीय स्तर के पार्टी या राष्ट्रीय स्तर के नेता दे रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी और सिवान की जनता के लिए भी, सौभाग्य की बात है। सिसवन ढाला इस समय सिवान में काफ़ी चर्चा में है, और एक तरफ जो ओम प्रकाश यादव जी हैं, पूर्व सांसद हैं सिवान के, वो कह रहे थे कि हमने सारे काम कंप्लीट करा दिए गए हैं, सिवान के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे सिर्फ टेंडर नहीं निकला और उसका फंड नहीं निकला, क्या कहिएगा? और एक तरफ जो कविता जी हैं, सांसद हैं अभी वर्तमान में, वो कह रही हैं कि सिवान के बड़े बड़े नेता लोग हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम दोनों आदमी पर हम टिप्पणी क्या करेंगे? दोनों आदमी लोग बड़े नेता हकीकत में है, एक पूर्व सांसद है, एक वर्तमान सांसद है, तब दोनों आदमी के ऊपर हम टिप्पणी करें ये शोभा नहीं देगा। सिवान की जनता स्वयं टिप्पणी कर रही है, किनके ऊपर क्या टिप्पणी करती है सिवान की जनता वो समझी। अब हम टिप्पणी करें दोनों आदमी, क्योंकि एक पूर्व सांसद एक वर्तमान सांसद है, तो हमें टिप्पणी करने का अधिकार भी उन लोगों पर नहीं है, क्योंकि एक हमारे सांसद हैं और एक हमारे पूर्व सांसद हैं। लेकिन ये हकीकत है कि सिवान का सिसवन ढाला नहीं बना, ये दुर्भाग्य की बात है। बनना चाहिए, उसे लोगों की परेशानी है। अब किसके द्वारा बनेगा, किनकी, जैसे मुखिया तो सिसवन ढाला बना नहीं पाएंगे, स्पष्ट बात है। मुखिया के हाथ में है नहीं, सरपंच के हाथ में है नहीं, जिला परिषद के हाथ में है नहीं, और जब भी है तो केंद्रीय प्रतिनिधि जो है उसी के हाथ में है। अब क्यों नहीं बना, अब वो दोनों आदमी आपस में कहकर बताएंगे, वही लोग जनता को जवाब देंगे, हम लोग क्या उसमें जवाब देंगे। हम लोग तो निवेदन आग्रह करेंगे, हो सकता है कि अगर आप सिवान की जनता अगर हम लोगों को उस लायक बना देगी तो हम लोग तो वादा कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर सिसवन ढाला बनकर तैयार हो जाएगा। सिवान की जनता एक बार आजमा कर तो देखे, उस लायक हम लोग को बनाए तो हिना मैडम को जिताए, उनके द्वारा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको जिताए, जिसको वो कहती है उसको जिताए। आप देखिए सिसवन ढाला 2 महीना के अंदर, 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। 2 साल समय मांगते हैं हम लोग। अच्छा टूना जी पांडे बीजेपी में है, बीजेपी में है ना जी? हाँ बिल्कुल है, बीजेपी में झंडा है, आप फिगर ले लीजिए, बीजेपी का प्राथमिक सदस्यता भी है। अच्छा, तो इसलिए आपसे सवाल बनता है, बीजेपी केंद्र में है तो आप भी मिलते हैं दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से, तो क्या आप प्रस्ताव रखेंगे इस चीज़ का? क्यों नहीं प्रस्ताव रखेंगे? हमारे सिवान की विकास की जहां बात आएगी हम क्यों नहीं रखेंगे? अभी आप जिस तरह कह रहे हैं ना, देखिए जिनकी जिम्मेदारी है, अभी आप दौड़ धूप कर कोई काम कराएं और श्रेय हम ले लें, पर आप समझ रहे हैं ना, अधिकार आपको है काम करने, पहले आप कराएं, तो आप अगर नहीं करा पाएंगे तो हम हैं उसके लिए। लेकिन अभी तो हम लोग का उसमें जगह है नहीं कहीं। हम केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे, रेल मंत्री से जो भी है आप उनसे बात विचार करेंगे, पथ परिवहन मंत्री से बात करेंगे, कहाँ से वो बनेगा, किस विभाग से टेंडर पास होगा, किस विभाग से आएगा, राज्य सरकार की कितने पैसा है, केंद्र से। जब उसमें हम लोग आएंगे, जनता उस लायक हमें जिम्मेदारी देगी। अब आप एक छोटे क्लर्क से आप पूछें कि भाई आप बता रहे ना झरई का उगाही क्यों नहीं हो रहा, तो क्लर्क क्या बताएगा? वो तो आप डीएम से सवाल पूछिएगा ना, जिला पदाधिकारी से कहिएगा कि सर झरई का सफाई क्यों नहीं किया जा रहा, आपसे बताए, वो तो क्लर्क नहीं बता पाएगा। दरअसल राज्य के स्तर पर जो आपको बात पूछना है वो राज्य के एमएलसी से पूछें, विधायक से पूछें। आप केंद्र वाली जो बात है तो केंद्र के लोग बताएंगे। अब उन लोग पर टिप्पणी करना हमें शोभा नहीं देगा, इसलिए उन लोग के विषय में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, आशुतोष जी हैं, भूमिहार नेता हैं, आप जानते होंगे, और भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है हाल ही में, कल ही की बात है, हजारों गाड़ियों के काफिले से आशुतोष जी गए थे। क्या एक नया संदेश देने की कोशिश है जिस तरह से जातीयगत समीकरण बना? देखिए, सरकार कहती है जनसंख्या कम करें, हम दो हमारे दो, तो जिसकी जनसंख्या कम है उसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए आपको, कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको प्रोत्साहन दीजिएगा। सो बताएं आप हमें बताएं ना। अब तो सब लोग जनसंख्या पैदा करने में लग जाएंगे ना,
जब आप जनसंख्या ज्यादा होने से पीठ थपथपा रहे हैं कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तब तो सब लोग जनसंख्या पैदा करने में लग जाएंगे। आप सरकार कहती है हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण करिए, जनसंख्या कम करिए। तो जिसकी जनसंख्या कम है, जो जनसंख्या की बढ़ोतरी कम किया, उसको आप प्रोत्साहन दीजिए। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको आप डाउन करिए। क्यों आपका जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया भाई? ये सरकार, अब सरकार के हमको पता ही नहीं है कि सरकार क्या कहना चाहती है। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण लागू करती है और दूसरी तरफ जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको प्रोत्साहन देती है। जहां तक रहा कि आशुतोष जी का, आशुतोष जी से रात भी हमको बात हुआ, उस पार्टी में हमको भी बेगूसराय जाना था। आशुतोष जी को हम तहे दिल से रात भी धन्यवाद दिए, आपकी मीडिया के सामने भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक आवाज उठाया। जो सवर्ण क्लास के लड़कों को उनके साथ जो छलावा किया जा रहा है ना, ये कहीं से उचित नहीं है। किसी की प्रतिभा को आप नहीं दबा सकते हैं झूठों को राजनीति के गुमराह करके। आप कोई बच्चा हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, उससे मतलब नहीं। किसी व्यक्ति का आप प्रतिभा नहीं दबा सकते हैं, जिसकी सरकार प्रतिभा का हनन कर रही है। तो मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, आशुतोष जी ने बहुत अच्छा काम किया और वो अपने समाज को संगठित कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। वो सब में उतना हिम्मत नहीं है, लोग पार्टी से डर जाते हैं। जैसे उसी में बहुत नेता है जो वहां पर दबे जबान से कहते हैं कि नौटंकी है, तो ये है, तो वो है। जो किसी और दल के नेता लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के चक्कर में वो पार्टी के शिकायत में हो जाए। आशुतोष जी में तो इतना करेजा है कि उन्होंने हिम्मत करके आगे आकर के बेगूसराय में उतना बड़ा जनसभा कर दिया, महापंचायत कर दिया। तो तहे दिल से धन्यवाद है आशुतोष जी का। हम उनके बहुत अच्छे समर्थक भी हैं, प्रशंसक भी हैं। अच्छा, किस पे सवाल उठा रहे हैं आप? जातिगत जो गणना हुई उस पर एक सवाल उठा रहे हैं, नीतीश जी पे उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव उठा रहे हैं? नहीं, ये दोनों आदमी पर नहीं। हम उस वर्ग के विषय में बताए, हम किसी पार्टी पर आवाज नहीं उठाए। आप वहां देखिएगा, वहां के मीडिया चैनलों में देखिएगा कि वहां के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, किस नेता के विषय में बोल रहे हैं। वो नेता कह रहे हैं कि बेगूसराय में तो नौटंकी लोग कर रहा है, और कौन नेता ये बात कर रहा है, आप उसमें खुद देख लीजिए। मीडिया में है, वहाँ के जनता ये बात बोल रही है, पार्टी की बात नहीं बोल रही है। हमें तो अभी तेजस्वी जी तो बोले हैं कि भूमिहार समाज के साथ हम हैं। अभी पखवाड़ा बना रहे थे श्री बाबू का, उस पखवाड़ा में बोले कि हम भूमिहार समाज के साथ हैं। अभी लालू जी श्री बाबू के जयंती में गए हुए थे। अच्छा, तो हम इसको क्यों शिकायत करेंगे, सो बताइए। तेजस्वी जी लगातार बहाली निकल रहे हैं, उनका बयान भी चर्चा में है, चट मंगनी पट बियाह वाला। क्या आने वाले टाइम में तेजस्वी जी बिहार के भविष्य हो सकते हैं या चिराग पासवान? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार का दो आदमी भविष्य है, चाहे आप कहें तेजस्वी या कहें चिराग पासवान। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। आप सुने न, पढ़ा न, भजन लो बुजुर्ग लगाता है। बिहार का यही दो आदमी भविष्य है। इन दोनों आदमी को पार्टी में आप नहीं बांधिए। ये नहीं समझिए कि चिराग पासवान जी लोजपा है और तेजस्वी यादव जी आरजेडी है। नहीं, ये दोनों आदमी बिहार के भविष्य है। आने वाले टाइम के भविष्य है। और दोनों आदमी के हाथ में अगर बिहार की बागडोर जाती है तो ये भरपूर बिहार का विकास करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। दोनों आदमी विश्वास है, आप जान जाइए। आने वाले टाइम में सिवान की जनता को खुलकर हमारे कैमरे में बता दीजिए किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम कैमरे के सामने कह रहे हैं, हम सिवान की जनता का बधुआ मजदूर हैं। हमें सिवान की जनता ने दो बार जनप्रतिनिधि बनाया, भाई को विधायक बनाया, बेटा को भी इतना आशीर्वाद प्यार दुलार दे रही है। हम सिवान की जनता के साथ धोखा नहीं दे सकते हैं। सिवान की जनता हमें जहां चाहेगी, जहां खड़ा करेगी, हम वहीं खड़े हो जाएंगे। और सिवान की जनता चाहेगी इस पार्टी से आप लड़िए, हम आपको जिताएंगे। और जो पार्टी में हमको लड़ाने के लिए आशीर्वाद देगी, हम वहीं से लड़ेंगे। बशर्ते हमारी जो भी राजनीतिक कैरियर है सो हिना मैडम के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आप जान जाइए। हिना मैडम अगर चुनाव लड़ रही हैं तो हमारा पूरा धन बल जन, हमारे समर्थक लोग से भी आग्रह करेंगे, सब लोग मिलकर हिना मैडम को जिताएं। या हिना मैडम जिसको लड़वाएंगी या जिसका समर्थन करेगी, जिस प्रत्याशी को समर्पित करेगी कि ये हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं, उनका हम लोग भरपूर मदद करेंगे। या वो हमें कहेगी, आपको कहेगी, जिसे खड़ा करेगी, हम उसी के साथ हैं। जनता से भी उसी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और हम समझेंगे कि हम खुद एमपी हैं, हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए सिसवन ढाला बनवाने में 2 साल के अंदर सिसवन ढाला हम लोग बनवाएंगे। ये आप निश्चित लिखा लिए। हम किसी नेता को शिकायत उस पर नहीं करेंगे, किसी का टिप्पणी नहीं करेंगे, बशर्ते पुल बने, ओवरफ्लाई बने, सिसवन ढाला बनकर तैयार हो जाए। हमें ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है कि किनके चलते नहीं बना, किनके चलते नहीं बना, किनके चलते नहीं बना, किनके चलते नहीं। इसी में करते हुए हम समय क्यों गंवाएंगे। हो सकता है उस कालखंड में बनना नहीं लिखा हो, किसी और के हाथ से लिखा हो। जैसे होता है ना कि मकान आपके नाम से बनना लिखा हो,
तो फिर आप ही के नाम से बनेगा ना। सिसवन ढाला बनाना हमारे हाथ से है, हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि सिसवन ढाला को बनाएंगे, तो इसीलिए नहीं बना है। हम लोग जब आएंगे तो बनाएंगे सिसवन ढाला।